हेलो गाइस, कैसे हो यार? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मुझे देख रहे हो। हेलो, हाय, नमस्ते सभी को। चलिए, तो बढ़िया होंगे आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जैसा अपना 10th का अपना सीरीज चला रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब मैंने डिसाइड करा है कि अभी जो है अभी थंबनेल देके ही आऊंगे ना। तो अभी हम करंट में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का वन शॉट वीडियो, हर चैप्टर का हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कंप्लीट किया है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, तो वन शॉट भी आपके काम आएगा। वन शॉट इनसे मतलब एक लेक्चर में आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर देंगे। सिमिलरली ऐसे हम ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री हमने करी है, उसमें वन शॉट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो चीज भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ में। सब लोग मेरे साथ एकदम रेडी रहना, सबका जोश एकदम हाई होना चाहिए। क्लियर? तो पेन, नोटबुक, कॉपी निकाल के बैठना, एनसीईआरटी लेके बैठना, जैसे अपन हमेशा पढ़ते हैं, एकदम वैसे। क्लियर है क्या सभी को? तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। तो थंबनेल के साथ में जो है, चलो हेडिंग लगाओ, हमने लगाएगा, शुरू करो। पढ़ रखा होगा आप लोगों ने थंबनेल वगैरह में ना, इस सर आज पॉलिनोमियल ही पढ़ाएंगे। तो हमारी ये रही हेडिंग, हेडिंग लगा दी हमने, POLYNOMIALS। जी हाँ, ये क्या होता है सर? ये होता है पॉलिनोमियल। अब सर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेटा बहुपद। हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? बहुपद। अब दोनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। शुरुआत हम वहां से करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर है क्या? अब इन टर्म्स को, पॉलिनोमियल को समझने के लिए पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे आपने साइंस में आप ये बात जानते हैं कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, इन सेम मैनर मैथमेटिक्स के अंदर भी ब्रांचेस होते हैं। नंबर सिस्टम अपना ब्रांच होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज द डिफरेंट ब्रांच, मेंसुरेशन एक अलग ब्रांच होती है। क्लियर है? ज्योमेट्री अपनी एक अलग ब्रांच होती है, अलजेब्रा एक अलग ब्रांच होती है। हर ब्रांच में ना अपन अलग अलग चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा, साइन कॉस और रेशियोज वगैरह पढ़ते हैं। क्लियर है क्या? तो पॉलिनोमियल जो है ये बिलोंग करता है अलजेब्रा से। अलजेब्रा क्या होता है सर? तो अलजेब्रा होता है जिसके अंदर जब आप ना नंबर वगैरह से खेल खेल के आप बोर हो जाओ ना, है ना, 2 + 2 करके 4 लिख दिया हमने, बहुत कर लिया ना, बहुत आ गया अपने को। अब क्या करेंगे अपन? अब जब आप नंबर से बोर हो जाओ, जब आप x + x करना सीखो, एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल को ऐड करना, जहां पे आपको x, y, z ऐसे टर्म्स देखने मिल जाए, उन पार्ट्स को हम कहते हैं अलजेब्रा। बिगिनिंग के लिए इतना बहुत इनफ है ना, इतना आपके लिए अनिवार्य है, इतना आपको पता होना चाहिए, जरूरी भी था, मैंने इतना बता दिया। क्लियर है कि अलजेब्रा क्या होता है? तो पॉलिनोमियल इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रा ना, अलजेब्रा का एक चैप्टर है ये। क्लियर है? इतना इंट्रोडक्शन बहुत काफी है। तो चलो पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलजेब्रा के बिगिनिंग करने जा रहे हैं। तो अलजेब्रा के अंदर 10th का अलजेब्रा का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हम 3rd चैप्टर भी आएगा, 4th चैप्टर आएगा, तो सब अलजेब्रा के पार्ट्स है। तो इसको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। तो पहले तो मैं आपको कुछ कुछ जानकारियां उपलब्ध करा दूं, जो जरूरी है ना। तो आपको तो आता ही होगा, बट फिर भी क्या मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक बार जो बता दूं ना कि आपको क्या क्या पता है ना, फर्ज है मेरा। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं कांस्टेंट वगैरह से। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म हम जिसके अंदर देखने जा रहे हैं वो होता है कांस्टेंट। तो भैया लोग ये पहला लेक्चर है, तो एज यूजुअल जो हमारा पहला लेक्चर होगा काफी ज्यादा इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन बेस्ड है, तो आपको सिंपल लगेगा ना, बहुत इजी लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ पता है मुझे, तो मेरे को पता ही है। तो बेटा अगर पता है तो अच्छी बात है, आप इंटू 2 के स्पीड में देख सकते हो, है ना, इंटू 2 के स्पीड में आप देख सकते हो उसमें। और दूसरी चीज, नोट्स जरूर बनाना, जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उन चीजों के नोट्स मेंटेन रखना, ये आपको बहुत काम आएंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहला हमने टर्म लिखा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है a value which is fixed, या फिर आप ये भी कह सकते हैं a fixed value, जो कभी चेंज नहीं होता। हम सोचते हैं कांस्टेंट मतलब नंबर, अरे कांस्टेंट तो नंबर भी एक टाइप से कांस्टेंट है। कांस्टेंट उन चीजों को कहा जाता है जो कभी चेंज ही नहीं होते, फिक्स्ड होते हैं। आपने सुना होगा ना, यू आर माई लाइफ, कौन था ना हमारे साथ, जैसे मान लो कि भाई कांस्टेंट कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो पूरे लाइफ, है ना, लाइफ लॉन्ग, तो फॉरएवर फ्रेंड्स आपने सुना होगा ना, फ्रेंड्स फॉरएवर, है ना, हमेशा हमेशा वाले दोस्त वगैरह जो होते हैं, तो क्या कांस्टेंट फ्रेंड होते हैं, कांस्टेंट हमेशा रहते हैं वो। आपके भी होंगे, है ना, सबके होते हैं। चलो,
तो कांस्टेंट समझ में आ गया। ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान से नोट डाउन कर लेना, क्लियर। अब नंबर, सारे के सारे नंबर कांस्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं सर? क्योंकि ये क्या है, ये 2 है, 2 मार्कर। अब ये यहां पे भी 2 है, ये हमेशा 2 रहेगा। तुम 2 घंटे बाद आओ तब भी ये 2 ही रहेंगे। अगर मैं बोर्ड पे लिखता हूं ऐसे 2, मैंने रखा ऐसे 3, ये 3 हमेशा 3 रहेगा। क्या ये चेंज हो जाएगा क्या 1 घंटे बाद? मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर कम कर दूं, है ना, पानी के अंदर लेके चला तो क्या 3 से 4 हो जाएगा वो? नहीं, हमेशा 3 रहेगा। ऐसी चीजों को हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है सर? वेरिएबल ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, वेरिएबल whose values, ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू, whose values varies according to situation। मतलब ऐसी चीजों को हम वेरिएबल कहते हैं जिनकी वैल्यू जो है सिचुएशन के हिसाब से बदल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे x - 2 की वैल्यू 0 है, तो यहां से आप बताएंगे -2 को टाइम के सर यहां पटक दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 2, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई। अगर मैं आपको बोलूं कि x - 3 = 0 है, तो यहां से आप क्या बोलेंगे, सर ये -3 को उठा के यहां पटक दीजिए तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 3 आ जाएगा। ये तो यहां से 2 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है। एक ही x की 2 वैल्यू, यहाँ पे x 2 था, यहाँ पे x 3 हो गया। देखो अलग अलग होगा कि नहीं हो गया? वैल्यू वेरी कर रही है ना, चेंज हो रही है, अलग अलग आ रही है। क्यों आ रही है? अलग अलग सिचुएशन में। इस सिचुएशन में 2 आया, इस सिचुएशन में 3 आ गया। इसे कहते हैं वेरी करना। और जिन चीजों की वैल्यू वेरी कर जाती है, चुटकी बजी नहीं मेरे, फिर से हो जाता हूं, अब बजेगी। हाँ, तो जिन चीजों की वैल्यू जो है वेरी कर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन वेरिएबल। क्लियर है सभी को? चलो, तो हमें कांस्टेंट समझ में आ गया सर, हमें वेरिएबल समझ में आ गया सर। अब आगे की बात करो, आगे क्या आएगा? तो कुछ हम छोटे मोटे मैथमेटिकल ऑपरेशन हम हमेशा से यूज करते हैं पूरे बचपन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम यूज करते हैं, हम जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन चीजों को, कांस्टेंट्स को, वेरिएबल को मिला के जो चीजें बनती है उन्हें हम अलजेब्रा का पार्ट है ना, अलजेब्रा कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रा वहीं से बनता है। क्लियर हो गया? अब जैसे मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6x, तो ये 6 एक कांस्टेंट है और x जो है एक वेरिएबल है। यहाँ पे दोनों 6x का है, 6 × x है, ये बीच में हमने मल्टीप्लाई किया दोनों को। तो 6x जो एक टर्म ये दिख रहा है ना आपको, इसे एक टर्म कहेंगे, है ना। तो इसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। बेसिकली ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको मैं बढ़ा सकता हूं, इसको मैं घटा सकता हूं। मैं मान लो मेरी इच्छा है कि मैं इसमें प्लस जो है 5 कर दूं, तो ये 2 टर्म हो गए, एक टर्म, ये 2 टर्म। तो इस टाइप की जो चीजें हमारे सामने निकल के आने वाली है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिला के बनता है? क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या? उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे एक्सप्रेशंस। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद वाला पार्ट जो है, ठीक, एक्सप्रेशन तक का बात हमने लिख दिया कि अब देखो, अगर एग्जाम्पल लिखने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ 3x लिखूं तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सर। 3x का स्क्वायर लिखूं और -2 कर दूं, ये क्या है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सर। 5x - 3 क्या है सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सही कहा? तो ऐसे तो मैं कुछ भी लिख दूंगा, 2x का स्क्वायर -7x + 3, अपने मन से मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन सब तो अलग अलग दिख रहे हैं सर, सबकी शकल स्वरूप, है ना, शकल सूरत रंग रूप सबके अलग है। तो सबको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कहेंगे? सबको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कहेंगे? तो हमने क्या किया, इन चीजों को किया जाता है क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। कितने टर्म है उसके अंदर, इस आधार पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। कहा हमारी बात समझ में आ गई? अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलो, समझ में आनी चाहिए आपको मेरी बात, एकदम ऐसे समझ में आनी चाहिए। अगर बातें मेरी समझ में नहीं आ रही फिर तो बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो, यहां तक समझ में आ गया तो हम शुरू करते हैं। हमने क्या किया, हम करते हैं इनका क्लासिफिकेशन, और यहां से हम हेडिंग लगाने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ
अलजेब्रिक, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कभी तारीफ कर दिया करो। एक्सप्रेशंस, क्लियर है सर? क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? इन्हें क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। क्लियर है? तो सबसे वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हम सबसे पहले लिखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज मोनोमियल? देखिए मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल तो एक शब्द है। पहले इस शब्द को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा मोनो प्लस नोमियल। अब ये मत बोलना सर ये नो नो दो बार क्यों कर दिया, ये दो बार है इसलिए एक बार लिखा जाता है इसको, है ना। मोनो प्लस नोमियल। अब दोनों ही शब्दों का मैं आपको मतलब बता दूं। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, बिल्कुल हम सबकी तरह, तुम्हारी तरह, मेरी तरह, है ना। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। क्लियर है क्या सभी? तो ये हो गया सिंगल। और नोमियल मतलब क्या होता है? नोमियल रिप्रेजेंट करता है टर्म। सो बेसिकली व्हाट द मोनोमियल इज रिप्रेजेंटिंग इज दैट कि मोनो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिंगल है और नोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टर्म है। क्लियर है क्या? वन टर्म कह लो या फिर सिंगल टर्म कह लो। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर? हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एन एक्सप्रेशन। ये क्या है? बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म। कितने टर्म्स होने चाहिए? सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर हो गई क्या? चलिए ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। सर इसके कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप? सर बिल्कुल एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, तुम भी दे सकते हो। तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, बस एक टर्म होना चाहिए। मैंने लिखा 7x का ये पॉलिनोमियल है, हाँ सर। ये 8x लिखा, ये भी पॉलिनोमियल है, हाँ सर सही बोला। 8x का स्क्वायर कर दो, पॉलिनोमियल है। 3x का क्यूब कर दो, पॉलिनोमियल है। √3/2x कर दो, ये भी पॉलिनोमियल है। इनफैक्ट ये मोनोमियल है, सबको मोनोमियल ही कहें फिलहाल के लिए। क्या है ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल। मोनोमियल सिंपली मींस कि एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, मतलब सिर्फ एक टर्म दिखे उस चीज को हम कहते हैं मोनोनोमियल। क्लियर है? मोनोमियल कहते हैं, मोनोनोमियल सॉरी मोनोमियल कहते हैं। तुम्हारे चक्कर में ये मोनोनोमियल मैंने बोल दिया, मोनोमियल कहते हैं। क्लियर है क्या सभी को ये चीज? तो मोनोमियल क्लियर हो गया। सो द नेक्स्ट, अब हमारा अगला क्लासिफिकेशन क्या कहता है? हम अगला पढ़ते हैं बाइनोमियल। ये बहुत ही खास चीज होती है, इसे ध्यान से देखना, क्योंकि ये बाइनोमियल जो है तुम्हें क्लास 11th में भी आएगा, है ना। क्लास 11th में आएगा बहुत। और बाइनोमियल थ्योरम आता है 11th क्लास में, और ऐसा आता है ना रोज होते हैं बच्चे, हालांकि जिन्हें समझ में आए उन्हें मजा भी आता है ना। तो बाइनोमियल काम की चीज होती है, बाइनोमियल ढंग से पढ़ना है। बाई जो है, बाई मतलब समझते हो? बाई काम वाली बाई नहीं, मेरे घर वाली बाई हो, बाई बाई नहीं। तुम ना मेरे घर पे जो बाई आते हैं ना, वो बाई नहीं। बाई क्या होता है? बाई मतलब होता है दो। बाई मतलब क्या होता है? दो। ठीक है। तो जैसे आपने बाईपोलर सुना होगा ना, बाईपोलर एसेस वगैरह में शायद आता होगा ना। तो बाई का मतलब होता है दो, इन शॉर्ट। क्लियर? तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा बाई प्लस नोमियल। अब बाई मतलब क्या होता है बचवा? बाई का मतलब होता है दो, और नोमियल का मतलब तो हम पहले बता चुके हैं, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो बाई मतलब दो, काम वाली बाई नहीं बोलेगा कोई, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो इसका अर्थ क्या हुआ? टू टर्म्स। इन शॉर्ट ऐसा एक्सप्रेशन, क्या डेफिनेशन खुद लिख पाएंगे? ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म हो उसे बाइनोमियल कहते हैं सर। तो हम इसे लिखेंगे एन एक्सप्रेशन विथ ओनली टू टर्म्स। एन एक्सप्रेशन विथ ओनली टू टर्म्स। जब आपको अंग्रेजी नहीं आती है तब, है ना, थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन विथ ओनली टू टर्म्स, जिसमें से दो टर्म हो उसे बाइनोमियल कहते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ, फटाफट से बोल देता हूँ, किसको क्या ही पता चलेगा, सर को अंग्रेजी नहीं आती है। चलो देखो, अब ऐसे ऐसे टर्म्स लिखने हैं जिसके अंदर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन लिखने हैं जिसमें सिर्फ दो ही टर्म है। अब दो टर्म, अब कैसे मालूम पड़ेगा सर एक टर्म है कि दो टर्म है? बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन लगाया जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड दो टर्म हो गए। माइनस है तो माइनस के इस साइड एक और माइनस के इस साइड एक, दो टर्म हो जाएंगे। क्लियर है क्या? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2x - 3, तो क्या ये बाइनोमियल है? हाँ, ये बाइनोमियल है। मैंने लिखा 3x + 2, इज दैट अ बाइनोमियल? यस, इज दिस अ बाइनोमियल? दिस इज अ बाइनोमियल। ओके,
अगर अपन लिखते हैं 4/3 x का स्क्वायर माइनस 17 अपॉन में 3, सर क्या ये बाइनोमियल है? ये है बाइनोमियल। क्यों नहीं होगा बाइनोमियल? दो टर्म दिख रहा है ना, बीच में माइनस, एक इस साइड लटक रहे दोनों, है ना, बाइनोमियल हो जाएगा। और एग्जांपल दे सकते हो क्या सर? चलो और एग्जांपल दे देते हैं तुम। और ना जितना वाहियात तुम सोचो ना, जितनी वाहियात तुम्हारी सोच हो सकती तुम उतना खराब सोचो ना। जैसे तुम्हें लग रहा है √3 ना, √2 अपॉन में 19 x का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में √17 है ना x है बाइनोमियल। तुम्हें बस 2 से ज्यादा नहीं लिखना है, बाइनोमियल कहलाएगा ये। क्या ये बात समझ में आ गई? है ना, क्लियर है क्या सभी को? चलिए, तो यहां तक समझने के बाद हमारा अगला काम क्या है कि हम अगला देखें। क्या है हमारा? बाइनोमियल देख लिया। अब हम अगला सर पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। क्या पढ़ेंगे? ट्राइनोमियल। अब बेटा ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल हम उन्हें कहते हैं ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल का सरल भाषा मतलब होता है ट्राई प्लस नोमियल। अब देखिए ध्यान से, ट्राई का अर्थ हो गया 3। ट्राई का मतलब क्या हो जाता है? 3। और ट्राई तो पता है ना, बच्चे बच्चे जानते हैं आजकल तो। ये क्या ऑटो वगैरह, ऑटो वाले भी तुम्हें बता देंगे ट्राई मतलब 3 होता है। इतना तो वो भी पढ़े लिखे होते हैं यार, है ना, मेरे गली में बच्चे बता देंगे तुम्हें, ध्यान रखना। तो ट्राई मतलब होता है 3 और नोमियल मतलब तुम्हें पहले बता चुका हूं, मैं तीसरी बार बता रहा हूं। नोमियल मतलब टर्म, नोमियल मतलब टर्म, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 टर्म्स को। तो ट्राइनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी सर? ट्राइनोमियल की डेफिनेशन हो जाएगी एन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन, an expression with only 3 terms, an expression with only 3 terms, ऐसी चीजों को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देंगे क्या? जी बिल्कुल देंगे। एग्जाम्पल तौर पे आप लिखिए 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। और एग्जाम्पल लेना है, लिखिए 4x का क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 14x। और कुछ लेना? एक और ले लो, है ना। क्या ले लेंगे? x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस x अपॉन में 2। ये भी चलेगा, कोई दिक्कत ना है। ये होगा सारे के सारे क्या है? ट्राइनोमियल। क्यों? 3 टर्म दिख रहा है, एक टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, इसे कहते हैं ट्राइनोमियल, जिसके अंदर कितने टर्म आ जाए? 3 टर्म आ जाए। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अब अगला क्या आता है? अगला वो आता है जिसका नाम, जो चैप्टर का नाम है, जो हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए, आप और मैं, है ना। अब सुनो, नहीं आप और आप, है ना, मैं नहीं, मैं तो पढ़ाने आया हूं, आप पढ़ने तो आप आए हो, ठीक है। चलो, तो अगला टॉपिक है, अगला ऐसा आएगा पॉलिनोमियल। अब ऐसा क्यों सर? तो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। आप सोचिए कितनों के हम ऐसे नाम याद कर पाएंगे, है ना। हमने सिंगल टर्म के लिए हमने कह दिया, है ना, सिंगल टर्म को मोनोमियल कह दिया हमने। 2 टर्म वाले को हमने बाइनोमियल कह दिया, हाँ या ना। 3 टर्म वाले को हमने ट्राइनोमियल नाम रख दिया। ऐसे 4 के लिए और 5 के लिए और 6 के लिए और 7 के लिए और, ऐसे तो बहुत हो जाएगा। कैसे करेंगे सर? इतना नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, एक काम करते हैं, जो टॉप 3 हैं उनको याद कर लेते हैं, और उसके ऊपर जितने भी आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, जो भी आ जाए ना, उसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की सरल डेफिनेशन क्या आती है? देखो, पहले तो पॉली का मतलब, पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। और नोमियल मतलब, मैं चौथी बार बता रहा हूं, क्या होता है? टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का सिंपल भाषा मीनिंग हो गया मैनी टर्म्स। मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। अब बहुत सारे टर्म्स कहने का मतलब ये है, बहुत सारे टर्म्स कहने का मतलब ये हो जाता है, जैसे कि आपने देखो बहुपद, मैंने बताया ना बहुपद इसका मतलब है, मतलब बहुत सारे, मतलब 2 है, 2 से ज्यादा भी है ना। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं एन एक्सप्रेशन विथ 1 or more than, an expression with 1 or more than 1 term. An expression with 1 or more than 1 term is known as polynomial. क्या कहते हैं उसे? पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल दे सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे लिख सकते हैं अपन √3 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 13x माइनस 17 अपॉन में 3 पॉलिनोमियल है। क्या है ये? पॉलिनोमियल है। क्या 5x पॉलिनोमियल होगा? है?
लेकिन सर ये तो 3 टर्म वाले को आप अभी बताए थे कि ट्राइनोमियल होता है। तो बेटा वो ट्राइनोमियल भी होगा लेकिन पॉलिनोमियल भी होगा, वो उसका एक पेट नेम है। कैसे तुम्हारे घर पे 2 नाम हो जाते, तुम्हारा यहाँ पे नाम मान लो रोहन रखा है, घर के अंदर तुम्हें जो है छोटू बुलाते हैं, तो हो गए 2 नाम ना। समझ आ रही, 2 नाम हुए कि नहीं हुए? तो इस प्रकार से काम करता है, मतलब ये इसका पेट नेम है। अगर 3 टर्म है तो आप उसे ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो, बट स्टिल वो पॉलिनोमियल तो रहेगा ही रहेगा। मतलब हर एक चीज पॉलिनोमियल है। आप यहाँ पे 17x का स्क्वायर माइनस 3 लिखो, आप बोलो सर ये बाइनोमियल है, तो सही है, बाइनोमियल है, गलत नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल भी होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो हर एक चीज पॉलिनोमियल होती है, बस 1 टर्म वाले का एक और नाम हो जाता है मोनोमियल, 2 टर्म वाले को एक स्पेशल नाम हम दे देते हैं बाइनोमियल, और 3 टर्म वाले को स्पेशल नाम ट्राइनोमियल। बाकी ऐसा हम किसी के लिए नहीं करते। तो ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो यहां से हम अपने चैप्टर की बिगिनिंग करते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर मैंने आपको अलजेब्रा के बारे में बताया, अलजेब्रा बिगिन कैसे होता है ये बताया, पॉलिनोमियल शुरू कहां से होता है, कैसे इसका जन्म होता है, वो चीज हमने देखा। अब क्या करेंगे हम? अब हम करने जा रहे हैं इसमें पॉलिनोमियल्स के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। क्लियर है क्या? चलो तो नेक्स्ट पार्ट अब हेडिंग लगा लो आप लोग कि हम जो है पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल का पहला टॉपिक हमारा आएगा, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फटाफट से लिखना, टाइम बहुत कम है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए तो यहां से हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। ओके, यहां से हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि चीजों को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकें। क्लियर है क्या? चलो तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको भी मजा नहीं आ, मजा मतलब मजा तो आना चाहिए, मजा तो आना चाहिए। बस ये है कि आप इंटू 2 की स्पीड में देख रहे होंगे ना, तो मैं थोड़ा सा यहां से स्पीड बढ़ा रहा हूं ताकि आपको इंटू 2 की स्पीड में देखने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है क्या? चलो तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर, या फिर आप इंडेक्स भी कह सकते हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, छी गंदा हो गया, ठीक है, डन। ओके, द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, इस चीज को हम क्या कहते हैं? इससे कहते हैं डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा पावर से हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फटाफट से एग्जांपल नोट डाउन करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है 17x का क्यूब माइनस 13x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5। अब ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, अब इसमें डिग्री क्या होगी? तो डिग्री हम उन चीजों को सबसे हाईएस्ट पावर, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो इसका पावर तो 0, तो हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा? ये 1 है, ये 2 है, तो हाईएस्ट पावर ये हो जाएगा, मतलब इसकी डिग्री। तो आपको लिखना होगा द डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। मैं हर बार इतने इज्जत से नहीं लिखूंगा, गिवन एक्सप्रेशन इज 3 हो गया। 1-2 एग्जांपल और दे देता हूं, फटाफट से एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल नंबर 1 था ये, एग्जांपल नंबर 2 देखिए। हमारे पास जैसे मान लो x का पावर 97 हो रखा है, माइनस 37x का पावर 104 कर दो, है ना, और प्लस 2003x का पावर 507। अब मान लो ऐसा तो होता है नहीं, ठीक है, इतने बड़े बड़े पॉलिनोमियल तुम्हें बुक में देखने नहीं मिलेंगे, है ना। इन जनरल ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए है कि डिग्री क्या होता है। तो अब इनमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 507, 104 या 97? तो सर 507 बड़ा है, तो इसका डिग्री जो है 507 हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? तो आप लिखेंगे डिग्री, फिर से, ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज 507। क्या बात क्लियर हो गई? 507 उसका गिवन एक्सप्रेशन का डिग्री हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक चैलेंजिंग टाइप पे बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। मार्कर गिर चुका है, बिना मार्कर गिरे लेक्चर पूरा हो जाए ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता, हर लेक्चर में मार्कर गिर जाता है, वो मैं एडिट करके कट कर देता हूं, लेकिन इस बार कट नहीं करूंगा मैं। चलो देख लेना। हाँ, तो अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ क्वेश्चन दे रहा था मैं आपको। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन ये था कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, अरे बोर्ड एग्जाम का सवाल है ये, x+1 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी कंसेप्ट तो यही था, ठीक है। और आपको बोला गया था कि ये एक पॉलिनोमियल है, आप बताइए कि इसकी डिग्री क्या है। अब बच्चे कंफ्यूज, सर इसकी डिग्री तो 1 भी है 2 भी है, डिग्री क्या निकालेंगे?
दो दो दे दिए ना आप, तो आप कभी तक हमको सिखाए एक थे और सवाल दे दिए दो दो का, कैसे करेंगे? तो इसमें देखो क्या करना होता है बच्चे, इसमें आपको ऐसा करना होता है कि आप एक जो है x को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जब ये x मल्टीप्लाई होगा ये x स्क्वायर से, सोचना क्या x इंटू एक्स स्क्वायर, x का पावर 3 हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई होगा इससे भी, ये x का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 x का स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा आपको अगर निकालना, डिग्री हाईएस्ट निकालिए ना, मतलब इनमें हाईएस्ट चुनो और इसमें भी हाईएस्ट चुनो और दोनों को जोड़, मतलब इसका हाईएस्ट पावर 1 था, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, मतलब इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 3। ये चीज ध्यान रखना। क्या बातें समझ में आ गई? क्लियर है क्या सभी को? तो ऐसे जो है हम डिग्री निकालते हैं। क्लियर? अब आज का लास्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक दिन में इतना ही। क्लियर? क्योंकि फिर आपके सर को जो है बोर्ड मिटाना पड़ जाएगा। अब देखिए सर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हमको फटाफट से बता दीजिए। तो हम बता देते हैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ, हेडिंग लगा लो, पॉलिनोमियल। हमारे एक सर थे, है ना, पढ़ाया करते थे जब मैं पढ़ता था 10th में, तो वो पॉलिनोमियल्स को, नहीं ठीक है छोड़ो जान दो, कभी और बताऊंगा ना। चलो वापस ध्यान मत भटकाओ, यहाँ पे ध्यान दो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पहला टॉपिक। अब इसको जो है कैटेगरी वाइज फिर डिवाइड किया जाता है। पहला हमने क्लासिफिकेशन किया एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन को क्लासिफाई करते करते हम पहुंचे पॉलिनोमियल पे। अब पॉलिनोमियल को भी क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये हमने लिखा, अब हम इसी की बात करते हैं। चलो ये ट्राइनोमियल है, यहाँ पे आप देखोगे ट्राइनोमियल में तो ये 3 डिग्री, इसकी डिग्री 3 है ना, इसकी डिग्री 2 है। आप इसमें देखो मोनोमियल में इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, तो सारे के सारे मोनोमियल हो रहे हैं फिर, लेकिन डिग्री चेंज हो रही है, तो डिग्री से भी तो कोई फर्क पड़ता है ना। तो उस चीज को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं, डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। इसे हिंदी में, है ना, हिंदी मीडियम के बुक्स में रैखिक बहुपद कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका जनरल फॉर्म, यहीं लिख देता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, ठीक है, और गिवन होता है, ठीक, ax प्लस बी इसका लीनियर फॉर्म हो जाता है, और a और b जो है इसके, a और b क्या होंगे, a और b हो जाते हैं रियल नंबर्स। क्लियर है क्या? या फिर इस चीज को लिखने का अगर मैं तरीका थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, तो पॉलिनोमियल को मैं बता दूं, देखो लिखते हैं पॉलिनोमियल को p ऑफ x करके लिखा जाता है। ऐसे आपने देखा होगा कि p ब्रैकेट में x और इज इक्वल टू हम लिखते हैं ax प्लस b, जहां पे a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी, आप a और b की जगह पे कुछ भी रख सकते हो। क्लियर है क्या? ये जनरल टर्म हो जाता है, ये हो गया उसका जनरल फॉर्म। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, सिंपल एंड शॉर्ट एंड सिंपल अगर मैं बताऊं, ठीक है, a polynomial whose degree is 1, whose degree is 1, या फिर आप इसे 1 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या? ये हो गया हमारा 1 डिग्री पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप a की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से कि a की जगह पे मैं 3 रखूं तो ये 3x हो जाएगा, और b की जगह पे मैं -2 रख दूं तो 3x -2, ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन अगर मैं a की जगह पे सर 5 लेता हूं x हो जाएगा, और b की जगह मैंने 0 लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 5x क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, लीनियर। मतलब इन शॉर्ट x के ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए, केवल x हो, उसे हम लीनियर कहते हैं। ध्यान रखना, x के ऊपर पावर 1 या कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 2 3 कुछ नहीं, केवल x, सिर्फ x, उसे क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे अपन। तो 7x लिख दो, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तुम यहाँ पे 19/2 कर दो, लेकिन x ही होना चाहिए। तुम √3/17 कर दो, लेकिन सिर्फ x होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इसमें, अगला क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक को जो है हम द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक क्या होता है सर, देखो बेटा, क्वाड्रेटिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही जरूरी, अति आवश्यक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जैसा इसको समझ जाओ ना, उतना जरूरी होता है ये।
अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे इसको, तो पहले इसके जनरल टर्म से स्टार्ट करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है क्वाड्रेटिक। अब जैसा कि आपने देख लिया होगा इसकी डिग्री 2 है, क्लियर, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अ पॉलिनोमियल whose degree is 2, या फिर शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में आप बोलिए अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल के नाम पे आप एक काम कीजिए, ABC की जगह पे 2 3 4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। 7x का स्क्वायर माइनस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक टर्म्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि 2 ही टर्म है, अरे x का स्क्वायर है ना, काफी है, x स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर। पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक, डिग्री ध्यान रखना, पावर नहीं, डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक। केवल अगर 3x का स्क्वायर रहा तो क्या ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, हाँ ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, केवल 3x स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। काहे सर, काहे कि ये डिग्री, हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री 2 है, टर्म से फर्क नहीं पड़ता इसको। समझ में आ गई क्या मेरी बात, ध्यान रखना, क्लियर है क्या। चलो, तो ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जनरल फॉर्म लिख देता हूं, है ना, आपको समझ में आ जाएगा, इसकी डिग्री 3 हो, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी ये होता है ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a b c d चारों के चारों रियल नंबर, रियल नंबर मतलब कुछ भी, रूट में हो, फ्रैक्शन में, सब आ सकते हैं। क्लियर है क्या। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे अ पॉलिनोमियल whose degree is 3, whose degree is 3, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे, यानी 3 डिग्री पॉलिनोमियल भी आप बोल सकते हो याद करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले लो, ठीक है, मान लो 13 अपॉन में 3x क्यूब लिखा है माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 7 लिखा है, क्या ये क्यूबिक है, है। अगेन नंबर ऑफ टर्म्स से फर्क नहीं पड़ता, ये किससे डिपेंड करता है, डिग्री 3 होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं कि 7x माइनस 2x का स्क्वायर, क्या ये क्यूबिक है, नहीं है ये, क्यों, क्योंकि ये इसकी डिग्री 2 हो जा रही है। क्यूबिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो हमने ऐसा, हाँ अब ये क्यूबिक हो गया, अब ये क्यूबिक हो गया। क्लियर है क्या, मतलब केवल अगर माइनस 2x का क्यूब भी रखा ना, ये क्या है, ये क्यूबिक है। ये भले एक टर्म रहे, 2 टर्म रहे, 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, उसके अंदर क्या होना चाहिए, x का पावर 3 होना चाहिए, मतलब ये क्यूबिक हो जाएगा। x या y भी वेरिएबल कोई भी हो, बस डिग्री 3 होनी चाहिए। समझ गए क्या आप मेरी बात, वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एट लास्ट ये टॉपिक वैसे तो कुछ बुक्स में रहता भी है, कुछ में नहीं रहता, एनसीईआरटी में ये टॉपिक जो है, ठीक है, इसका हल्का सा जिक्र होता है, बता दे रहा हूं, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक होता है, या फिर इसे क्वाड्रिक भी कहते हैं, कुछ किताबों में मैं बाई क्वाड्रेटिक ही लिख रहा हूं, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक आपको फील देगा अच्छा वाला। अब बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, अगेन बाई क्वाड्रेटिक का सिंपल भाषा मतलब ये हो जाता है p ऑफ x इज इक्वल टू 4 डिग्री पॉलिनोमियल, bx का क्यूब प्लस cx का स्क्वायर प्लस dx प्लस e, मतलब abcd कोई भी रियल नंबर। अब कुछ भी ऐसा आप लिखते हैं, ठीक है, डेफिनेशन लिख लें, अ पॉलिनोमियल whose degree is 4। क्लियर हो गया, अ पॉलिनोमियल whose degree is 4। एग्जाम्पल देना है, दे दीजिए x का पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17, क्या क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी क्या है ये, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। केवल x का पावर 4 लिखा मैंने, क्या ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा सर, हाँ ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, नंबर ऑफ टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ डिग्री 4 होनी चाहिए। मैंने लिखा x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर, क्या ये बाई क्वाड्रेटिक है, ये नहीं है, इसकी डिग्री कितनी है 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक बनाना है तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें 17 अपॉन, मान लो मैंने यहाँ पे रखा x का पावर 4 कर दिया, अब जाके ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में हमने जो है अपना
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का टॉपिक यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। ये क्या था? ये एक इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल चैप्टर का, अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन था। कांस्टेंट वेरिएबल से लेके हमने स्टार्ट किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जन्म कैसे होता है, कहां से बनता है, कैसे बनता है, सारी चीजों को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते करते जो है हमने उनका क्लासिफिकेशन किया। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा, ट्राइनोमियल बाद हमने पॉलिनोमियल पढ़ा। फिर पॉलिनोमियल का हमने देखा कि पॉलिनोमियल में फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा, एक टॉपिक पढ़ा हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसका हमने समझा ढंग से, उस पर हमने क्वेश्चन भी करे, एग्जांपल भी देखे और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन भी किया जो इस कंसेप्ट बेस्ड था। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देयर आफ्टर जो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उनका जनरल फॉर्म पढ़ा, उनके एग्जांपल्स भी देखे, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम मतलब बुक्स वगैरह में उतने बहुत कम दिए रहते हैं, बाकी क्यूबिक वगैरह तो रहते हैं। क्लियर है क्या सभी को? तो आज का हम लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करते हैं। इसी के साथ में जो है हम पूरी चीजों को कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन चैप्टर को एकदम ढंग से, मेरे साथ साथ में बैकलॉग नहीं रखना है, पीछे नहीं चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड टिल दैट हम अपना काम करेंगे और आप करेंगे अपना काम। क्लियर है क्या सभी को? तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है? चलो फिर बाय।